में फैक्ट भी था, दोनों था, बट ये है कि टफ पेपर तो बनाया ही था। अच्छा अगर तैयारी करके जाता 100% तो सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट तो मुश्किल होता है उसको सही करना। ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी के सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि बीते दिनों में आप लोगों ने देखा है, चैनल पे काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आई हैं इंटर रिलेटेड। और राइट नाउ अभी काफ़ी सारे गवर्नमेंट के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड अभी जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है वो अभी जस्ट हुआ है, जिसका नाम है पेट। तो भाई काफ़ी बच्चों ने वो एग्ज़ाम दिया है और काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम वो छूट गया जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि सेंटर उनका काफ़ी दूर था। तो आज हम आपको एक भैया से मिलवाएंगे जो कि पेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, और उनसे पूछेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रिव्यू रहा है इसके रिलेटेड और पेपर उनका कैसा हुआ है। तो अभी चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। तो भैया सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप अपना थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारे जितने भी व्यूवर्स आपको अभी देख रहे हैं वो थोड़ा बहुत आपसे परिचय आपका ले पाएँ। मेरा नाम सफ़ीक अहमद है। बेसिकली मैं मायंग गाँव सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर मैंने पीसीएस की रिव्यू ऑफिसर की और ये यूपी SSC की भी मैं तैयारी कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। उसके साथ साथ और भी एग्ज़ाम मैं देता रहता हूँ, जिससे यूपी PSC से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है अभी प्रेजेंट टाइम में। आज जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था उसका नाम था पिट 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, हर साल होता रहता है। इसके पहले 22 में भी मैंने दिया था, 21 में भी मैंने दिया था। तो आपका कैसा आज का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप पेट का एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं। तो आज की वीडियो का हमारा मोटिव भी वही है कि आपका एक्सपीरियंस हम जानने की कोशिश करें, और जितने भी बच्चे अभी आने वाले समय में ये एग्ज़ाम देंगे उनको भी थोड़ी बहुत आइडिया हो जाएगा कि आने वाले समय में उनका पेपर का पैटर्न कैसा होगा और लास्ट ईयर का पेपर उनका कैसा रहा। देखो कोई भी एग्ज़ाम होता है तो कोई भी बच्चा अगर तैयारी करके जाता है 100% तो सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट तो मुश्किल होता है उसको सही करना। ठीक है, लेकिन मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है। लेकिन अब देखा जाए कि उनका जो लेवल था 2023 में पेट का, तो दोनों साल से डिफ़र करता है, दोनों साल से ये अलग है। क्योंकि 2021 में मैंने दिया था, उसमें तो एक सामान्य प्रकृति का पेपर बना था। उसके बाद और देखा जाए 2022 की बात करते हैं तो उसमें मॉडरेट लेवल था। अगर इसकी बात करते हैं 23 की बात, तो इससे सबसे डिफ़र करता है। सपोज दैट अगर देखा जाए 50 मार्क्स का GS आता है, ठीक है, उस पर 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर भी इंक्लूड है 50 में। तो ये चीज़ देखा जाए तो बहुत अंदर से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप इसको कह सकते हैं कि PCS लेवल का ही पेपर बना है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। मैं क्या मानता हूँ वैसे लगभग सभी बच्चे ही मानेंगे, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग के सहारा जाते थे कि कोचिंग में रटा के बच्चों को पढ़ा के उससे आ जाए, तो उससे वो बच्चे बहुत पीछे चले गए हैं। जो बच्चे अपने आप से इसका कंसेप्ट क्लियर था, जो कंटिन्यूटी हार्ड वर्क कर रहे थे, उसके क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे थे, क्वांटिटेटिव नहीं कर रहे थे, उन बच्चों के लिए पेपर मॉडरेट लेवल मान के चलो। और जो बच्चे बहुत अच्छा मतलब कोचिंग के सहारे थे उनके लिए तो हार्ड पेपर था। ठीक है, और जो यूपी PCS IAS PCS की तैयारी कर रहे हो, अगर वो पेट के देने के लिए है उनके लिए ठीक नॉर्मल पेपर है। लेकिन पेपर तो टफ था, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उनका लेवल पहले से डिफरेंट था। तो आपने फुल टाइम प्रिपरेशन करके ये पेपर दिया है या आपने एग्ज़ाम के पहले कुछ दिन पढ़ाई करके ये पेपर दिया है? एक्चुअली मैं एग्ज़ाम के साथ साथ तैयारी के साथ साथ मेरी जॉब भी है बायजूस ट्यूशन सेंटर, तो उसमें मैं जॉब भी करता हूँ। बीच में 2-4 दिन के लिए सिर्फ छुट्टी लिया था, जो कि पेपर देने के लिए, ताकि रिवीजन हो जाए और अच्छा से मैं अपना अच्छा से एग्ज़ाम भी दे दूँ। 2021 में भी आपने पेट दिया था, जी 2022 में भी आपने दिया जी। है। तो उस समय आपका क्या परसेंटाइल रहा था, और उसकी अपेक्षा क्या इस बार आपको लगता है कि इस बार ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? नहीं, तो मैंने 2021 में जो दिया था, मेरा जो एक्सपीरियंस था उससे 2021 से अच्छा परसेंटाइल 22 में आया था, 22 से अच्छा परसेंटाइल 23 में आया था। पेपर कितना भी टफ हो जाए उससे मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है आपका कंसेप्ट कैसा है, बेसिक फंडामेंटल कैसा है, क्या आप इतने सब्जेक्ट को कैसे आप स्टडी कर रहे हो, कन्वेंशनल टॉपिक को भी लेके चल रहे हो, उसके साथ साथ करंट अफेयर को भी लेके चल रहे हो, मैथ्स हो गया, उसके साथ साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, उसके साथ साथ आपका रीजनिंग का भी पोर्शन होता है। ढेर सारे पोर्शन को कवर करना पड़ता है, तभी आप उसमें अच्छा से मार्क्स को गेन करोगे, माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए। तो आप अपनी जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज कैसे करते हैं? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जॉब का मेरी टाइमिंग जो है 10 से, अगर इतनी सारी किताबें रखी हैं और सिलेबस भी लगा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दीवार पे आपने चिपका रखी हैं। इसमें मेरी 9 घंटे की जॉब है बैजू में, तो मेरी टाइमिंग 10 से 7 है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी अगर मेरा टारगेट हो जाता है तो मैं पहले थोड़ा चला आता हूँ,
कभी कभी बात भी मैं आता हूँ। हाँ, डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है, मेट हुआ कि नहीं हुआ है। अगर ये चीज़ हो जाता थोड़ा हमारे लिए आसानी होता अगर टारगेट, लेकिन अचीव करने के लिए मैं बहुत सोचता हूँ कि जल्दी कर लूँ और उसके बाद मैं भी चला जाऊँ, ताकि अपने टाइम पे ही घर पे पहुँच जाएँ, क्योंकि और भी काम रहते हैं, ढेर सारी एक्टिविटी करना पड़ता है। स्टडी के साथ साथ हमको ऑनलाइन भी स्टडी करना पड़ता है, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो किताबी कीड़ा नहीं बनते हो, वो देखते हैं इंटरनेट पे क्या चीज़ें पड़ी हैं, कैसे उनको स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत पाके हम कैसे बहुत अच्छा गेन करेंगे दूसरों बच्चों की अपेक्षा, ये सब मैटर करता है। और डिपेंड करता है कम टाइम में भी बच्चे सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ें तभी सिलेक्शन। आपका जो फाइनल गोल है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, वो हम किस नज़रिए से देखें और क्या आप उसको मानते हैं? देखो, सभी बच्चों को ये मन करता है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, लेकिन मैटर ये करता है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम में एक अच्छी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम को क्रैक किया है, उन्हीं बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। लेकिन उन बच्चों को ये पता होना चाहिए, जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं उनको तो पता है क्या पढ़ो क्या छोड़ो, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज़ है। क्योंकि एग्ज़ाम में तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट भी आता है। अब दोनों को ध्यान में रखते हुए ही तैयारी किया जाता है कि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप अच्छा करोगे, इसमें नो डाउट। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे? मैंने 100 में पूरा 100 ही किया हूँ। पूरा 100 कर? 100 कर दी। ये बहुत अच्छी बात है। हम भी दुआ करते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे चैनल पे अपना समय दिया। और हम चाहेंगे कि जितने भी व्यूअर्स आपको अभी देख रहे हैं वो आपको देख के मोटिवेट हों और अपने जीवन में बहुत अच्छा करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।